रतमाड़ गांव का रहने वाला बरखू चौधरी गांव में खेती बाड़ी का काम किया करता था। अपनी कई पीढ़ियों से वो इस धंधे में था। इस बेभरोसे के धंधे में उसे कोई खास बरकत नहीं हुई। जैसे तैसे जिंदगी की गाड़ी घिसट रही थी। खेत खलिहान के इस धंधे में मौत के अलावा कभी मुक्ति नहीं मिलती। चौधरी ने अपना मन राम नाम और भजन भाव में लगा लिया। सारंगी बजाने का शौक चौधरी को पहले से ही था। जब वो सारंगी बजाता तो उसके तारों की झनकार चौधरी को सुख पहुंचाती थी। चौधराइन के गुजर जाने के बाद चौधरी का मन अब गृहस्थी से उचट गया था। दूसरी औरत करने को नाते रिश्तेदारों ने उसे बहुत कहा, परंतु चौधरी ना माना। हर बार यही जवाब देता कि एक बार पछताया हूँ वही बहुत है। पहले तो अनजाने में खाई में गिरा, अब जानते बूझते गलती नहीं करूँगा। अपने सुख के लिए अपने 4 नन्हे बालकों को सौतेली माँ के हवाले नहीं कर सकता। उसने सारंगी को अपना जीवन साथी बना लिया और मरते दम तक उसका साथ निभाया। नाते रिश्तेदार मस्करी करते कि अभी तो सर का एक भी बाल सफ़ेद नहीं हुआ है। चौधरी हाथ जोड़कर कहता, काले सफ़ेद का फ़र्क तुम्हें दिखता होगा, मुझे नहीं। तब कोई हम उम्र चुटकी लेता, यूँ आंखें मूंद कर अंधेरा करने से कैसे चलेगा। अगर ढलती उम्र में कहीं मुँह काला हो गया तो चौधरी मुस्कुराकर जवाब देता, डरो मत, कालिक पोंछने के लिए तुम्हें तकलीफ नहीं दूंगा। इस सारंगी ने मेरी लाज रखी है और आगे भी रखेगी। और सचमुच सारंगी के सहारे उसने अपनी जिंदगी का सफ़र तय कर लिया। समय बीतता गया। चौधरी बुढ़ापे की दहलीज पर आ गया। चारों बाल गोपाल वक्त और हवा की थपेड़े खाकर बड़े हो गए। जैसे खेजड़ी और नीम के पेड़ बड़े होते हैं, वैसे ही अपने आप ही बड़े हो गए। समय पर चारों का ब्याह हो गया। चौधरी बाबा के घर 4 बहुएं आई और आगे 5 पोते पोतियाँ हुए। चौधरी का धंधा वही था, खेती बाड़ी का। खेतों से रात दिन जूझना, परंतु अपनी सारंगी पर भजन गुनगुनाना वो नहीं भूलते थे। बड़े 3 बेटे हूबहू बाप पर गए थे, परंतु सबसे छोटे बेटे का रंग ढंग कुछ अलग ही था। भगवान जाने, भजन भाव में उसका मन बिल्कुल भी नहीं लगता था। दिन के उजाले में वो बस काम करता और रात के अंधेरे में नींद लेता था। और नींद में हमेशा एक ही सपना देखता था। सपने में देखता कि उसके बाड़े में एक सफ़ेद सी गाय और एक सफ़ेद बछिया है। गाय के थनों से झरझर गिरता हुआ सफ़ेद दूध, हांडियों में सफ़ेद दही, घी, छाछ, नांद में रभाती हुई गाय। कभी कभी सपने के बीच में ही नींद टूट जाती थी। फिर जागती आंखों से वही धुंधला धुंधला सा सपना देखता था। सोचता था कि अब किसे मन की यह उलझन बताऊं। एक दिन हिम्मत करके घरवाली से सपने का अर्थ पूछा। गवार बहू सपने का अर्थ तो नहीं जानती थी। साफ और सही बात कही कि वह अगर गाय खरीदना चाहता है तो मायके से लाया हुआ अपना हार वह उसे दे देगी। हाँ, अगर गाय ना खरीद कर सपने का ही मतलब जानना है तो वह पंडित से जाकर पूछे। खुशी से बोराया हुआ पति गाल सहलाते हुए बोला कि मुझे मतलब पूछकर क्या करना है, तू तो तू ही है, तेरे जैसी घरवाली बड़े भाग्य से मिलती है। उसके बाद बिना घर में किसी से कहे सुने छोटे बेटे ने आसपास के गांव में ढूंढ ढांड कर हूबहू अपने सपनों जैसी सफ़ेद गाय खरीद ली। गाय आई तो गीतों से उसका स्वागत हुआ। हाथों की गुलाबी छाप लगाई गई। नाम रखा गया बगुली। बगुलों को भी मात करे ऐसा सफ़ेद रंग था उसका। रेशम जैसी कोमल, छोटा मुंह, कुंडलिया सी, छोटे कान, पतली लंबी पूंछ और एक सरीखे गुलाबी थन। बाड़े में गुलाब गाय क्या बंधी जैसे सारे सुख मिल गए। घर में नई चहल पहल हो गई। कोई गाय के पुट्ठों पर हाथ फेरता तो कोई पूंछ को सहलाता। छोटा बेटा अपने प्राणों से बढ़कर बगुली का ख्याल किया करता था। गाय के चारे के लिए बबूल की फलियां और खेजड़ी के फूलों का ढेर लगा देता था। उसे खेतों में अपने साथ ले जाता और अपने हाथों से खिलाता था। एक ब्राह्मण चौधरी बाबा का गुरु था। उसी की संगत में रहकर चौधरी भजन भाव और राम नाम की सनक सवार हो गई थी उन पर। 4-5 दिन में वो चौधरी के घर चक्कर लगाता ही रहता था।
वो चौधरी को परमार्थ की बातें सुनाता था, बताता कि कैसे मनुष्य के मरने के बाद उसकी आत्मा को स्वर्ग तक जाने के लिए वैतरणी नाम की नदी को पार करना पड़ता है, और इस वैतरणी नदी को केवल गाय की पूंछ पकड़कर ही पार किया जा सकता है। इसके लिए जीते जी गौ दान करना पड़ता है। चौधरी बाबा भी खूब ध्यान से उसकी बातें सुना करते थे। जब ब्राह्मण ने बगुली को देखा तो गाय की छवि उसके हृदय में उतर गई। किसी के बिना कहे ही उसने बगुली की कुंडली बना दी, घर में बगुली के आने का बखान किया और कहा कि चौधरी बाबा की मुक्ति बगुली के प्रताप से ही होगी। पंडित पहले 4-5 दिन में आता था, लेकिन अब 1-2 दिन में ही आने लगा। अपने लंगोटिया चौधरी बाबा से गपशप करता। चौधरी बाबा भी पंडित का बड़ा ही मान करते थे। पंडित ने ही चौधरी बाबा को परलोक का सुंदर सा बगीचा दिखाया था। एक दिन छोटे बेटे ने बगुली के बदन पर हाथ के काले छाप देखे तो अपनी पत्नी से इसका कारण पूछा। उसने कहा कि मैं तुमसे कुछ छिपाना नहीं चाहती। मैं आपसे साफ साफ कह देती हूँ कि पंडित बार बार बगुली को नलचाई नज़रों से देखता है। नज़र लगने से बचाने के लिए ना चाहते हुए भी काली छाप लगानी पड़ी। ये सुनकर एक बार तो छोटे बेटे के हाथों के तोते उड़ गए, पर अगले ही क्षण वो अपने आप को संभालते हुए बोला, बगुली को नज़र लगाएगा तो मुझे जानता नहीं, उसकी आंखें फोड़ दूंगा। घरवाली ध्यान से इधर उधर देखकर धीरे से बोली, बाबा ने सुन लिया तो गुस्सा होंगे। लंगोटिया गुरु के लिए उन्हें कुछ कहना बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। पति और भड़क गया, गुरु होगा तो अपनी ओर, मैं क्या डरता हूँ उनसे। घरवाली मुस्कुराते हुए बोली, डरते नहीं हो वो तो ठीक है, पर बगुली आजकल ब्याने वाली है, इसके लिए पौष्टिक खुराक सुवावड़ का इंतजाम करो। गहरी सांस छोड़ते हुए पति ने कहा, इसके लिए तो साहूकार से पैसा लेना पड़ेगा, उसके सिवा कोई चारा नहीं है। वक्त बेवक्त वो साहूकार ही काम आता है। घरवाली ने टोका, कहा कि साहूकार की पैड़ी ना चढ़ो तो ही अच्छा है, ये मेरे ब्याह की पायल हैं। पति ने बीच में ही टोका और बोल पड़ा, ना ना, तेरे ब्याह की निशानी मरकर भी गिरवी ना रखूँगा। पति के हट के आगे पत्नी को झुकना ही पड़ा, और रास्ता ही क्या था। सो पति को साहूकार की पैड़ी जाने देने के लिए वो राजी हो गई, पर उसके राजी होने से क्या होता है। जब छोटा बेटा साहूकार के पास गया और रुपया मांगने लगा तो साहूकार ने साफ मना कर दिया। छोटे बेटे ने बगुली की बहुत गुणगान किए, परंतु साहूकार को उस पर भरोसा नहीं था। जब साहूकार ने बगुली को देखा तो पैसा देने को मान गया। कहने लगा, सुवावड़ के लिए बाजरा और नारियल, मेथी, बिनोले सब मंगवा लो, मैं पैसे देता हूँ। सेठ की बदनीयती को ताड़कर बहू को मानो आग लग गई। जोर से बोली, बगुली को देखकर तुम्हारे मुंह से तो हाँ है, लेकिन मैं अब ना करती हूँ। साहूकार की बही में फंसने से तो जिंदा जलना ही अच्छा है। तकलीफ़ के लिए माफ़ी चाहती हूँ, हमें सुवावड़ नहीं चाहिए। इसके आगे बहस करने की पति की भी हिम्मत ना हुई। वो चुपचाप पत्नी की चांदी की पायल लेकर सुनार को बेचकर आया। गाय के लिए पौष्टिक चारे का इंतजाम किया। कुछ दिनों में ही बगुली ने एक सुंदर सी बछिया को जन्म दिया। घर वालों की खुशी का पार न था। बगुली के दूध की धार के बहाने जैसे सबके दिलों में खुशी का झरना बहने लगा। इधर दूध के लालच में पंडित सुबह शाम चौधरी के घर के चक्कर लगाने लगा। बगुली जैसे कामधेनु का अवतार थी। दोनों बखत 10-10 सेर दूध देती थी, हल्दी जैसा पीला और गाढ़ा दूध। छोटे बेटे का सपना मानो सच हो गया। चौधरी बाबा घड़ी घड़ी मन में यही सोचता कि ऐसे आनंद के बिना जीवन व्यर्थ है, सारी उम्र कितना दुख भोगा। अब अगला जन्म सुधारना है तो भजन भाव और राम नाम के अलावा कोई सहारा नहीं है। बचपन का मित्र ब्राह्मण चौधरी बाबा को धर्म की बात समझाता था। जब वो आता दूध दही जरूर उसे मिलता। जब वो आता तो दूध और दही उसे बिना कहे ही मिल जाता था। बगुली के दूध में बिना मांगे ही उसका हिस्सा हो गया था। ब्राह्मण का मन आशीर्वाद देगा ये सोचकर किसी ने उसके आने पर ऐतराज भी नहीं किया। सुख से दिन बीत रहे थे। संयोग की बात है
एक दिन बाबा बीमार पड़ गए। उसने भरपूर उम्र पाई थी, सो मरना तो था ही। बाबा के प्राण मानो आंखों में ही अटके पड़े थे। ब्राह्मण ने पंचामृत मुंह में डाला कि बाबा के प्राण शांति से निकल जाएं। इसके लिए सब दान पुण्य की बात सोचने लगे। बाबा के कहने पर सब ने श्रद्धा अनुसार दान करने की बात की। छोटे बेटे ने 5 हांडी दूध दही बोला, किसी ने 1 धड़ी गुड़, तो किसी ने 1 मन बाजरा बोला। इसके बाद भी बाबा की सांस वहीं की वहीं अटकी रही। सबकी आंखें डबडबा गई। बाबा ने इतने सालों से बचपन के मित्र यानी पंडित से धर्म की बातें सुनी थी कि मरने के बाद आत्मा को 28 योजन चौड़ी नदी को पार करना होता है। फिर मेरी मुक्ति कैसे होगी? भरे गले से बाबा गिड़गिड़ाया, वैतरणी आड़े आ रही है, इसे पार करने की जुगत बताओ, नहीं तो मेरी गति नहीं होगी। पंडित के रहते मित्र की गति ना हो, ऐसा कभी हो सकता है? पंडित जोर से बोला, बगुले की पूंछ पकड़ने से चुटकियों में वैतरणी पार हो जाएगी। बगुले का दान किए बिना बाबा की मुक्ति नहीं हो सकती। छोटे बेटे का माथा ठनका, घबराकर बोला, मैं लंबी पूंछ वाली कोई बूढ़ी गाय दान कर दूंगा। पंडित सिर को खुजलाते हुए बोला कि वैतरणी की लहरों में कोई ऐसी वैसी गाय नहीं टिक सकती। बगुले का गोदान ही करना होगा, उसी से बाबा की मुक्ति होगी। इधर बाबा की आंखों के झरझर आंसू बहने लगे। छोटे बेटे की ओर हाथ जोड़कर बोला कि बेटा, मैं वैतरणी में डूबा जा रहा हूँ। ठोर ठोर मगरमच्छ काट रहे हैं। अपने बूढ़े बाप पर कुछ तो दया करो। ऐसी याचना के बाद सोचना कैसा था। छोटे बेटे ने बगुले को दान करने के लिए हामी भर दी। बुगले के दान का बोल कान में पड़ते ही बाबा की मुक्ति हो गई। उसके प्राण निकल गए। उस घर पर जैसे दोहरी मार पड़ी हो। घर में त्राही त्राही मच गई। बाबा से ज़्यादा बुगली के जाने का दुख था। सोना बाड़ा, सोनी नांद, सोनी हांडिया, सोना बिलोना सबको चोटता था। न दिन को चैन न रात को नींद थी। छोटे बेटे को अपने सपने के खत्म हो जाने का बड़ा ही दुख था। बच्चे मन ही मन बुगली के लिए रोते थे। न पानी का होश और ना ही रोटी का। सोना खोटा जैसे छोटे बेटे की छाती में चुभता था। घरवाली सुबकती हुई उसके पास आई, कहने लगी, बनिए की छुरी से तो बगली बच गई, पर पंडित से न बच पाई। वो बकली को डकार गया। डकार गया कैसे? बगली तो वैतरणी नदी के उस पार गई है ना, नहीं तो बाबा वैतरणी पार कैसे करता? घरवाली ने जलता हुआ श्वास छोड़कर कहा कि ये तो पंडित की बातों की वैतरणी है। बनिए की भैये भी इसका मुकाबला नहीं कर सकती। बगुली तो पंडित के बाड़े में बंधी हुई है। मैं रात्रि उसको देखकर और उसकी लाड़ करके आई हूँ। ये सुना तो छोटे बेटे से एक पल के लिए भी न रुका गया। वो अपने धोती के पहुँचे ऊपर खोस कर पंडित के घर की तरफ दौड़ा और वहीं जाकर दम लिया। बगुली को वहाँ पर देखा तो पत्नी की बात सच्ची निकली। वो बार बार बुगली बुगली चिल्लाने लगा। आवाज़ सुनकर बगुली जोर से रंभाई और खूंटा तोड़कर अपने स्वामी की ओर दौड़ी। उसने एक बार फिर से खुली आंखों से अपने सपने को अपने गले लगा लिया। बगली और बछिया को हाँक कर वो चल पड़ा तो घबराए हुए पंडित ने उसका रास्ता रोका। छोटे बेटे ने उसे धक्का देकर गिरा दिया और गरज कर बोला, वैतरणी के पार गया बाबा, अब वापस तो आने से रहा। अब हमें तो दुनिया की वैतरणी पार करनी है। बुगली के दूध के बिना वह पार नहीं हो सकती। खबरदार, मेरे घर की तरफ मुंह भी किया तो सीधा हरिद्वार पहुंचा दूंगा। और फिर छोटा बेटा अपनी गाय को लेकर घर पर वापस आ गया। गाय के वापस आते ही उसका पूरा परिवार खुश था और वह अपने पूरे परिवार के साथ एक सुखमय जीवन बिताने लगा।